जहाँ मेन जो अगर देखा जाए तो रोजगारों को बेरोजगारी की जो समस्या सबसे ज्यादा है, उसमें किस प्रकार से आपका मैनिफेस्टो में कुछ बेरोजगारों के लिए सबसे ज्यादा पिछले लोकसभा चुनाव से अभी जो 2024 का लोकसभा चुनाव है किस प्रकार से देखते हैं? और यहाँ जो विधायक बन रहे हैं, महापौर बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, वो बेरोजगारों के ऊपर ध्यान नहीं देते। वायदे तो उसको सुख शांति भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के माध्यम से प्रदान करेंगे। हमारा वादा है, हमारा लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ में 7 तारीख को मतदान होना है। लोकसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं लगातार चल रही हैं। सभी पार्टियां अपने अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। किस प्रकार से जनता के बीच अपने बातों को रख रहे हैं, आज हम खड़े हैं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यालय चिरमिरी क्षेत्र में, जहां से कोरबा लोकसभा से कमल देव जी यहाँ पर प्रत्याशी हैं और उनके आज वोटिंग समर्थन के लिए जो उनके भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, आज वो यहाँ पे आए हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं किस प्रकार से रणनीति इस बार बनाई गई है चुनाव को लेकर और क्या कुछ उनकी तैयारियां हैं। सर बहुत बहुत नमस्कार, आपका सीजी समाचार में क्या कुछ कहना चाहेंगे अभी चुनाव की तैयारी? 9 लोकसभा क्षेत्रों में हमारे पूरा प्रदेश में अभी हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा 9 क्षेत्रों में, इसी तरह से विधानसभा में हम लोग 50 विधानसभाओं में पिछले बार हमने चुनाव लड़ा है। हमारा पार्टी का उद्देश्य हर तरह से सामाजिकता के समाज को कैसे करके अग्रणी किया जाए, जो भी उसके समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए हम लोग पार्टी बनाया गया है। हमारे गुरुजी का आज तक का भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा समाज हित में जो भी कार्य किया गया, उसका उदाहरण आपको एक बात से बता दूं कि गौ रक्षा की बात सब लोग करते हैं, लेकिन आज तक उसका उपाय गोठान बना दिया गया, क्या क्या किया गया। लेकिन गुरुजी ने एक बात रखी कि गौ अभ्यारण्य बनाया जाए। कितना सुंदर बात है कि इतने बड़े जंगल में जो जंगल सफारी बनाया जाता है, इतना लाखों करोड़ों अरबों खर्चा किया जाता है, गौ अभ्यारण्य बनाने की क्या तकलीफ है सरकार को? गौ अभ्यारण्य बन जाए, गौ रक्षा अपने आप हो जाएगा। एक उदाहरण बोल रहा हूं। इसी तरह से हर तरह का गुरुजी का समाधान है कि कैसे करके अगर मान लो दिया जाए, अगर शराब मुक्ति के लिए बात किया जाता है, उसके लिए गुरुजी ने कहा है कि कोई और टैक्स लगा लो, ताकि शराब का जो आपको जो क्षति हो रही है, उसमें जो आपको तकलीफ हो रही है उसको दूर किया जा सके। शराब तो जैसे हमने पहले भी देखा है, अगर बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, उन्होंने शराबबंदी करने का वादा किया, उन्होंने शराब बंद नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में भी शराब बंद हो सकता है। शराबबंदी के अलावा अगर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की सरकार बनती है, रोजगारों को जहाँ मेन जो अगर देखा जाए तो रोजगारों को बेरोजगारी की जो समस्या सबसे ज्यादा है, तो उसमें किस प्रकार से आपका मैनिफेस्टो में कुछ बेरोजगारों के लिए सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में रोजगार दिया जा रहा है। इतने ज्यादा इंडस्ट्री बन गए हैं, बाहर के लोग आके आप देख लीजिए, यहाँ पे 25 से 30% बाहर के लोग आके यहाँ पे रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ वालों को क्यों नहीं मिलेगा? इसकी प्राथमिकता मिलनी चाहिए छत्तीसगढ़ वालों को। आज पूरा देश भर के लोग छत्तीसगढ़ में मिल जाएंगे। आप इस चिरमिरी को देख लीजिए, कौन सा प्रदेश के लोग नहीं है यहाँ पे। लेकिन जब दूसरे प्रदेश के लोगों को जब छत्तीसगढ़ में दिया जा सकता है, तो यहाँ के लोगों को क्यों नहीं जा सकता? हर एक कार्य पूरा संसाधनों से भरा हुआ, खनिज संपदा भरा हुआ है, जंगल वन संपदा यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भरपूर है। आज उसका दोहन सिर्फ सरकार कर रही है, बदले में दे क्या रही है? आज अगर बालू बेचने लग जाए तो सरकार चल जाए। हम जैसा बात करें भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की, विधानसभा चुनाव आपने लड़ा, इससे पहले सांसद के चुनाव भी लड़े हैं ना। देखा गया है कि जितने संगठन में आपके जो सदस्य होंगे, क्षेत्र की बात करें, उसमें से भी जितने सदस्य हैं उनका भी वोट कम आता है। उसके विषय में क्या कहना है? बिल्कुल आप बात सही है। उसी बात को हमको जन जागरण में ला रहे हैं। आज तक ये हम लोग ये आवश्यक नहीं समझते थे कि हम राजनीतिक पार्टी बनाएं, लेकिन गुरुजी का उद्देश्य बना कि क्योंकि जब तक हम शासन और पावर में नहीं आते तो हमारा कोई बात सुनता नहीं। हम नशा मुक्ति की बात करते हैं और हमको धर पकड़ के द्वारा हमको दबा दिया जाता है। हम लोग इसीलिए अपने को आना पड़ा इस ये में कि शासन में जब तक हम लगे कोई पद में नहीं आएंगे, हमारा कार्य कोई सुनने वाला नहीं है। आने वाला चुनाव में सरपंच से लेके पार्षद से लेके लोकसभा विधानसभा सभी चुनाव में इसीलिए अपने आप को साबित करने के लिए हम खड़े हो रहे हैं। समाज हमारे ऊपर कब तक ध्यान नहीं देगा। अभी हमने जो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे बात किया, उन्होंने अपनी बातों को रखा। कोरबा लोकसभा के प्रत्याशी कमल देव जी हमारे साथ आइए उनसे बात करते हैं किस प्रकार से तैयारियां कर रहे हैं वो। कमल जी बताएंगे किस प्रकार की तैयारियां चल रही है आपके चुनाव को लेकर? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि चिरमिरी की स्थिति जर्जर होती जा रहा है और यहाँ जो विधायक बन रहे हैं, महापौर बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, वो बेरोजगारों के ऊपर ध्यान नहीं देते। वायदे तो 1000 करते हैं, लेकिन वायदों के साथ वो लोग खरा नहीं उतर पाते हैं। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का संकल्प है, हमारे गुरुदेव जी द्वारा निर्देशित किया गया है, अगर हमारी पार्टी आती है, जीतती है, तो तत्काल हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे। लघु उद्योग के माध्यम से फैक्ट्री डालेंगे और जो गरीब महिलाएं
जो नाना प्रकार के थोड़े थोड़े पैसा के लिए तरस रहे हैं, उनके छोटे छोटे रोजगार देकर उनको आगे बढ़ाने का प्रयास हमारा 100% रहेगा। और उसके साथ साथ जो आज बेरोजगार लड़के यहाँ से बाहर की ओर प्लान बनाते हैं, उनको भी रोककर यहाँ लघु उद्योग के माध्यम से फैक्ट्री डालकर उनको रोजगार देने का 100% प्रयास रहेगा हमारा। पिछले लोकसभा चुनाव से अभी जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, किस प्रकार से देखते हैं? क्या कुछ बदला है? आपने पहले भी इससे चुनाव लड़ा है। बदलाव तो क्या, बदलाव किस प्रकार से नहीं हो पाएगा यहाँ। बदलाव क्या, जो नेता जीत कर वादे करते हैं उसके बाद अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं। जाकर जनता से पूछिए, मेरे से मत पूछिए, जनता से पूछिए, जाकर देखिए। किसी के यहाँ दोबारा वो लौट कर नहीं जाते, अपने गद्दी में बैठे रहते हैं। आसान जमा जो गरीब रेलवे स्टेशन में उठा कर खाते हैं, उनके लिए भी वो नहीं सोच पाते हैं। उन गरीबों का क्या होगा, उनका कल्याण कैसे होगा, वो नेताओं से पूछना चाहिए कि तुम लोग जीतने के बाद क्या काम करते हो। तो मैं वादा करता हूं, हमारे गुरुदेव जी शक्तिपुत्र महाराज जी के द्वारा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संध्या शुक्ला जी के द्वारा कहा गया कि हम सक्रिय रूप से काम करेंगे। आज जो मानवता तड़प रही है, करा रही है, उसको सुख शांति भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के माध्यम से प्रदान करेंगे। हमारा वादा है, हमारा लक्ष्य है, हमारा विचार है। इसलिए हम जो मानव तड़प रही है, करा रही है, उनका सेवा के लिए काम कर रहे हैं। हम सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं काम कर रहे हैं, हम निःशुल्क काम करेंगे। और कहीं पर भी अगर कोई ऐसा गलती होता है तो उसका जनता हमें सजा दे, उनका जूता और हमारा सर रहेगा। अभी हमने कमल प्रसाद जी से बात की, जो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कोरबा लोकसभा प्रत्याशी हैं। आइए और भी हमारे साथ साथी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने पार्टी के बारे में? सर, अपना परिचय देंगे और बताएंगे। मैं संतोष कुमार पटेल, भगवती मानव कल्याण संगठन प्रदेश सचिव हूँ। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, हम तीनों धाराओं में चलकर हम एक आर्थिक उन्नति, देश के विकास के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। हम राजनीति और धर्म नीति दोनों लेकर चल रहे हैं। दोनों एक रथ के पहिया हैं और जब तक ये दोनों नहीं रहेंगे तब तक हमारा रथ नहीं चल सकता। निश्चित है, हम विकास के क्षेत्र में अपने सोच को, और लोग कहते हैं कि हम वोट काटने के लिए खड़े हैं, लेकिन वास्तविक हम वोट काटने के लिए, हम सब लोगों के सोच को बदलने के लिए खड़े हैं और सोच बदल कर रहेंगे। एक दिन हमारा भारतीय शक्ति चेतना पार्टी अस्तित्व पर आएगा और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का ध्वजा जरूर दिल्ली के लाल किला में आरोहण होगा। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी उनका काम हो गया था। बाकी उन्होंने कहा कि छोटे छोटे अपराधी को तो मैं मार दिया, बाकी बड़े अपराधी तक कैसे पहुंचूंगा। उसी प्रकार शक्तिपुत्र जी महाराज हमारे जैसे दारू गांजा पीने वाले, रोड में सोने वाले लोगों को गुरुवर जी ने सुधार दिया और हम लोगों को जीवन जीने का कला दे दिए, है ना। तो फिर इतने में काम नहीं बने, बड़े लोग समझ नहीं पाए। तो गुरुवर जी ने कहा कि ये तो अब छोटे लोग ही समझ पाए, छोटे लोगों को किसी सुधार पाए, तो उनको आखिर लाने का कैसे जरिए बनाया जाए। तब गुरु जी ने मतलब कई राजनेताओं को मौका दिया, किसी को सांसद बनाया, किसी को विधायक बनाया। लोग आशीर्वाद लेके चले जाते थे, जीतने के बाद आश्रम भी नहीं आते थे, यहाँ तक कि दुर्गा चालीसा पाठ कराएंगे गुरु जी जीतने के बाद, वो भी नहीं कराते थे, है ना। तो उसी कारण गुरुवर जी ने पार्टी मतलब गठन किया कि हमारी बात केंद्र तक पहुंचे और समाज में पहुंचे और बड़े लोग कैसा टाइप का समझा जाए। तो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के जो उदय अगर हम माने तो जो गुरुवर है उनके द्वारा ही मार्गदर्शन पे भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को धरातल पे लाया गया, ताकि वो जन कल्याण कार्य कर सकें। ऐसा जो पार्टी के लोग हैं, उनके द्वारा का कहना। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे सीरीज समाचार।